नंबर 2 बात मैं थन सारे भाइया ने एक बात करनी चाहूँ भी मैं दोगली राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। देश में कांग्रेस को राज भगा के लोग मोदी ले आया। मोदी बड़ा बड़ा वादा कराया, बोले मैं 15 लाख रुपए दूंगा खाता। फिर अमित शाह बोले जुमला होने चुनाव में फसाण की चीज हुए फंस गया, कोई बात को नहीं मिले करें को नहीं। मोदी आकर के भी मेरी कलम सब बैंक का ऋण माफ करांगा। अमित शाह को और मोदी को दोनों हर सभा को भाषण हो, भाई एक फुट्टी कोड़ी भारत के किसान की उन्होंने ऋण माफी नहीं करी। अदानी और अंबानी के पक्ष में सरकार लगी हुई है, और लगी कितनी मजबूती से है कि अभी जो इनका गिरा सेंसेक्स गिरा, शेयर गिर गए इनके। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ये बता दिया कि फर्जीवाड़ा करता है। 27,000 करोड़ का लोन और दे दिया। हमारी केसीसी में डंगे लगा दिए। आपकी केसीसी आज से 4 साल पहले भादरा बढ़ जाती थी, पिछले 4 साल में केसीसी नोर जाकर के बढ़ती है, सारी वहां इकट्ठी होती है। उसकी वजह यह कि एक अब्स्ट्रक्शन, एक हर्डल लगाई है कि केसीसी में देरी से पैसा देना पड़े। हमारे को जो चीजें मिल रही है वो चीजें घट रही है, तेजी से सिकुड़ रही चीजें हमारे हिस्से में नहीं आती। फिर खाद्य सुरक्षा की बात आई, बड़ी मुश्किल से पोर्टल खुला, और पोर्टल खुलने के बाद लोगों को जोड़ने का प्रयास चल रहा है। मंत्री ने कहा साहब हमें लगे हुए कि आपका जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, लेकिन जो मूल में बात है ना वो ये कि खाद्य सुरक्षा में इस बजट में और पैसा कटा है। आप ताजुब करोगे 30,000 करोड़ रुपए नरेगा में कटे हैं। मैं गांव के गरीब से कहना चाहता हूँ कि जो ये हिंदू मुसलमान की बात कर करके और दिल्ली में स्थापित बैठे लोग हैं ना, इन्होंने 3 चीजों में हमारे पैसे काटे हैं। नंबर 1 एजुकेशन में पैसे काटे हैं, नंबर 2 नरेगा में पैसे काटे हैं, नंबर 3 आपको जो खाद की, बीज की, पेस्टिसाइड की जो सब्सिडी थी उसमें इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए कम कर दिए। हर जगह हमारी सब्सिडियां कटी हैं। सब्सिडी कटने का मतलब सीधा सीधा इंपैक्ट आकर के स्टेट पर पड़ता है। स्टेट फिर अपने खजाने से पैसे की पूर्ति करता है। आपके जो स्कूल बंद हुए, पिछले रात में जो स्कूल बंद हुए, हमने वापस उन स्कूलों को खोला है। उन स्कूलों को खोल करके अंग्रेजी में परिवर्तित करा है। इसका मतलब ये कि इतना बड़ा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट ने उठाया है जिसका कोई अंदाजा नहीं। अब गांव में बैठा आदमी जो जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाते, उसके लिए अंग्रेजी मीडियम का स्कूल कोई मायने रखे नहीं रखे, लेकिन जिस गरीब का बच्चा अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जाएगा और जिस गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है उसके लिए ये स्कूल बहुत महत्वपूर्ण है। भाई शिक्षा पर 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए साल में एक परिवार के खर्च होते हैं। खर्च जो पैसे होते हैं उनकी बचत कहां से आई? सरकार ने स्कूलों को मजबूत कराया, आपके जनप्रतिनिधि ने आपके स्कूलों को वापस खुलवाया। 39 स्कूल मैंने कर्मोन्नत करे, मैंने 21 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, मैंने एक एग्रीकल्चर कॉलेज, एक ITI कॉलेज, एक सरकारी कॉलेज में साइंस फैकल्टी, और उसके बाद अभी ग्रामीण कन्या महाविद्यालय। बुजुर्गों की मांग थी कि ये कॉलेज हमने बनाया, अब बेटा बलवान इसको तो सरकारी करवा दे। ये 2021 में मेरे को चिट्ठी दे के आए। उस चिट्ठी पर मैंने 22 में सरकार को लिखा। 22 में मुझे बहुत सारी चीजें मिली, मैं अड़ा नहीं। अब की बार मैंने पूर्व बजट में मुख्यमंत्री को कहा कि मुझे ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को गवर्नमेंट करवाना। सरकार ने गवर्नमेंट कर दिया। फिर लोगों के पेट में दर्द हुआ। कुछ लोगों ने कहा साहब ये तो फलानी जाट संस्थान की जगह। अरे मेरा तो जाट से तात्पर्य उस किसान से जो किसान धरती का चीर करके अन्न पैदा करता है। मैं तो ये मानता हूँ कि हम वो सब लोग हैं जो गांव के गरीब हैं, गांव के सीधे लोग खेती से जुड़े हैं, उनका बेटा और बेटी सरकारी कॉलेज में पढ़े। इसलिए 1 नहीं 4 कॉलेज मैंने मेरे इस कार्यकाल में खुलवाए हैं। ये मेरा शिक्षा का महत्व। मैं तो स्वामी केशवानंद हूँ, और भाई मैंने गांधी बन सकता, लेकिन भगवान ने हिम्मत करिए कि मेरी लगन, मेरा दिन हर पल मैंने प्रयास करा है। अरे मेरी खत्म हो गई, उनके लिए दुखी बजट नहीं था। 158 करोड़ रुपए के जायका प्रोजेक्ट में सारी नहरों का रिन्यूअल लिया है। मैं भिरानी माइनर के किसान को आश्वस्त करके जाना चाहता हूँ कि आपका मार्च या अप्रैल के अंदर इस हेड के आगे रेगुलेटर लगाऊंगा। मैंने ये बार कोशिश करने के बाद पानी नहीं चलता, पानी कम हो जाता है, तो मैंने कहा कि इसका और गुंजाश रिमाइंडर दोनों के आगे रेगुलेटर लगाओ। मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं कि आपने मुझे ज्ञापन दिया है 2 SDH, 3 SDH, 5 SDH, 6 SDH। अरे काय के SDH पूरी तहसील के टूटे हुए सारे खड़े 200 करोड़ रुपए बजट स्वीकृत करा है। अरे बजट से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आज भी सारे विधायक आज बताओ क्या क्या चाहते हो। मेरे को बोला तू बता कांग्रेस, एक चीज बता। मैं एक चीज मुझे दो तो खा ले देना।
मुझे एक चीज दो तो खाड़े देना। 225 करोड़ के खाड़े हैं ये, 3 सालों में बनेंगे। भाई मेरे कार्यकाल में जहां भी आज खाड़ा बन रहा है उसकी क्वालिटी देख लेना, और पहले जो खाड़े बने उनकी क्वालिटी देख लेना। मेरी नीयत का, उन लोगों की नीयत का आपको रात दिन का ही पता चल जाएगा। अरे क्या सिस्टम था यहाँ, लपके। सबसे बड़ा जो मैंने काम करा वो ये करा, लपके खत्म कर दिए। लपके थे यहाँ, एमएलए के ऊपर एमएलए, एमएलए के नीचे एमएलए। एक ही एमएलए है बलवान पुनिया। बलवान पुनिया वो प्रधान है और मेरा साथी है। कुलदीप मेरा साथी है, सुरेंद्र मेरा साथी है, पारस टूडी मेरा साथी है। मैं इनका कहा नहीं गिरता, लपके नहीं है ये अपनी गाड़ी का तेल चढ़ा करके लोगों के काम करवाने के लिए जाते हैं, लोगों की जेब नहीं पाड़ते। ये राजनीतिक बदलाव है बिरानी के लोगों, ये राजनीतिक बदलाव है। ये इतनी विपरीत परिस्थिति में राजनीतिक बदलाव है जहां मेले भेड़ बकरी की तरह बिक जाते हैं, मेले लगते हैं। कमेटी बनी हुई है कि मेरा काम है मेले खरीदने और बेचने का। अमित शाह पर कमेटी बनी है। हमने राजस्थान की सरकार बचाई, इसलिए नहीं बचाई कि अब सिर्फ भादरा को काम चाहिए, इसलिए बचाई कि एमएलए की खरीदनी बेचने की दुकान बंद करो। पैर लगा के खड़े हो गए और हमने तय कर दिया कि सरकार नहीं गिरा सकते आप, यूं चुनी हुई सरकार नहीं गिर सकती। खुशी मजबूती का परिणाम है कि हम जो चिट्ठी लिख के गे रहे हैं, पहले पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी गिरते थे, ढोल में चिट्ठी गिरते और लोग इतने आश्वस्त होते कि चौथे दिन रिश्तेदारी में चिट्ठी पहुंच जाएगी। मैं कई बार जल्दी में हूं और मुख्यमंत्री जी से मिलने का टाइम नहीं मिले, वेट करते टाइम मिल जाए, टाइम नहीं मिले उनकी व्यवस्था की वजह से। तो आपके वक्त जो गार्ड खड़ा होता है उनके आवाज के आगे, उसको पकड़ाते हैं, एक कागज सीएम साहब तक पहुंचा देना, कागज काम में बदल जाता है। यह आत्मविश्वास है कि कागज काम में कैसे बदल गया। भाई मैंने तो विधायकों को ऐसे सुना है कि कलेक्टर फोन नहीं उठाते, एसपी सुनता ही नहीं। ऐसे थे मेरे से पहले कई विधायक जिनके अखबार में खबरें छपती थी। अब मेरी आलोचना करने वाले लोग एक दिन कह रहे थे कि बलवान पुनिया ने छाड़े पर कब्जा कर रखा। वो कह रहा था धर्मेंद्र मोची, मैंने अभी विधानसभा में पकड़ा उसको, राम ज्यादा क्या बकवास कर रहा था तू, क्यों विधायक जी के कहा। मैं तो कहता हो क्या कलेक्टर एन जेब में, एसपी एन जेब में, वह मेरी जेब भी पट्टेगी कोटेगी न गाड़ी दिखाई ले क्या कलेक्टर के वजन में पाट गई। नहीं भाई, तेरा इंटरप्रिटेशन गलत है, हम जेब में नहीं रखते। अरे जेब के तो खिलाफ हूं मैं किसी की जेब में नहीं गला। कोई भी जड़ आदमी देखोगे तहसील में जो क्या मिल जेब में वो बदलाव मत बदलाव खतरा मिलने बने। और जो बनाओ तो ठीक है भाई जी, नहीं बनाओ तो कोई भेजेड़ी बन मारे मेघालय जाके बन जाऊंगा मैं। मान तो बाण है, लड़ाई लड़ने की लड़ने उनकी बात होगी। फिर भाई जी मारे नेरी की आमदनी है 1,75,82,000 तनखा तो अरे मास्टर बापड़ा निवान अनकंजूस घोषित कर देता लोग। मेरे भी नहीं जयंती बड़ा हुए तो कंजूस है। अब मैंने नहीं लगे कंजूस के सिर हुए हैं, अंग बेचते दूसरी कोई आमदनी हुए को नहीं। 15 दिन में सही तनख्वाह पकड़ती, मेरे तो 500 दिन ही कोई पकड़ा। मेरी मांग थोड़ा फिर शुरू हो जाएगी। पूरी 2 लाख तनख्वाह है मेरी, पर दफ्तर 3 साल है भाई। गाड़ी घोड़ा दफ्तर तेल तपो मैं घोड़ो जानो पर त्याग सुनी के कठे ही हरे गांव में कोई आदमी हो जिके आके हो के कह रहा रुपया मैं ईब जाऊंगी विधायक तुम रीब करा लूंगा ना। काम गांव के तो दुआ नहीं हुए कोनी चाहिए कितना ही रुपया कर लिया फिर रुपया गड़ बनाए जो डिम्बर बनाएगा जो गांव का कार्यकर्ता मांग करे मने न्यू लगे न्याय करने में। अरे मैं करे न्याय मैं छोटे गांवों में जगह में आज तक सड़क कौन जोड़िया ढाणी तेलिया में 40 घरे दिन में थे बगियाओ गांव में मांग नहीं खोज को पावे नहीं। विधानसभा चुनाव में एक लुगाई बोली तू मन घेड़ा होगी मैं हाँ बोले जा तू जीत जा वहां सड़कड़ी बना दी बाद में गांव का मन ने कहे मैं हूँ गांव में और कोई गांव में नाम को
मेरे को नहीं बूढ़े नहीं तो पूछो तुम खेड़ा होगे। मैं कहा हाँ क्या गांव में केवड़े सारा तो नहीं जाएगा वोट गांव तो गए खान कमान ने आ सड़कड़ी बना दी। मैं सड़क को जिस दिन शिलान्यास कर गए नहीं बूढ़ी मेरे सिर पर इतना हाथ फेरा कि बाल पट ले सड़क बना दी मैंने पर मैंने चीफ साहब मित्तल साहब बोले मैं परमिशन कौन दियो। मैं मैं तार कॉल कर ही दियो ना दे परमिशन। बोले मेरी नहर पर मैं नहर तेरी मेरी थोड़ी है नहर किसाना की। चौबारो अनूप सर डूंगर सिंहपुर झारसर छोटा छोटा गांव गांव में थनबेरो पार्टीबाजी हुई। मैं वोट देख के काम करे मैं तो काम खातर काम करे। थाने के सामने थारो स्कूल गांव को बाहर छुड़ा के गांव को बाहर छुड़ा के स्कूल बनाए और वो स्कूल कर दियो बंद और बंद करनिया न्यू कहेंगे मैं विकास पुरुष तो थे विकास पुरुष तो खोलनिया किए भाई। जब बंद करना ही विकास हुआ है तो वे मैं स्कूल ने पुट्ठो खोल दियो। अब स्कूल ने अंग्रेजी माध्यम को बना दियो। फिर ये क्या माने के होगा माने तो कोई बड़े सारे तमके की जरूरत कोई बटनियों दाब दियो मैं बहुत दिखा दूंगा काम आपको। मन्ने कोई चौधरी नंबरदार कहने की कोई जरूरत को नहीं। मैं तो शहीद आजम भगत सिंह ने पढ़ियो कि व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण जब तक खत्म नहीं होगा हमारी जंग जारी रहेगी। मैं तो आ बात जानू आप तो आ लड़ाई लड़ने लग रहा। आ लड़ाई कहने में दो शब्द है लेकिन लड़ाई लंबी है भाई। आदमी आदमी नीचो दिखाना चाहे आदमी आदमी छोड़ना चाहे आदमी आदमी काटना चाहे आदमी एक दूसरे गला काट के आगे बढ़ना चाहे। आ गला काट प्रतिस्पर्धा खत्म करके समाज में व्यवस्था सरकार करे हर चीज की। आ चाह के कोई बच्चों पैदा हो गयो सरकार ने जिम्मेदारी है कि पापा पढ़ाएगी क्या फिर दो हाथ ने काम किया देगी। अभी विधानसभा में डिस्कशन चल रहे हो देखो जनसंख्या नियंत्रण को जगह आदमी बेपर संकल्प पेश करो बेपर मेरी बोलने की बारी आई। मैं कह रहा था